हेलो एवरीवन। आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट E is equal to E raised to the power H D is equal to 1 plus del। तो E इक्वल टू 1 प्लस डेल ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं हमको प्रूफ करने की। तो सिर्फ हमको ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है, where D is the differential operator। we have E एफ एक्स। अगर हम किसी फंक्शन को शिफ्ट ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं तो वो एफ एक्स प्लस एच बन जाता है अगर ई की पावर पॉजिटिव हो। अब हम टेलर जो सीरीज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एक्स सॉरी एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर थ्योरम से हमने इस फंक्शन एफ एक्स प्लस एच को एक्सपैंड कर दिया। ये एक्सपेंशन आया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज डी ऑफ एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स एंड सो ऑन। अब हम एफ एक्स को कॉमन लेंगे अगर, तो अंदर बनेगा 1 प्लस एच डी प्लस एच डी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एफ एक्स बाहर आ गया। वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे एच डी आ रहा है, तो ई की पावर एच डी इंटू एफ एक्स ई ऑफ एफ एक्स हटेगा तो ई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एच डी। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, प्रूव दैट del and E are linear operators। तो हमको प्रूफ करना है del ऑफ f1x प्लस f2x ये इक्वल आना चाहिए del f1x प्लस del f2x, एक ये, और हमको दूसरा ये प्रूफ करना है कि del ऑफ a एफ एक्स इज इक्वल टू a del एफ एक्स। तो del f1x प्लस f2x हमने निकाला, del की प्रॉपर्टी लगाई f1x प्लस एच प्लस f2x प्लस एच बना माइनस f1x प्लस f2x, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, इसको और इसको एक साथ लिखा तो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ f1x बन गया, इन दोनों को एक साथ लिखा तो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ f2x बन गया। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई डेल के लिए। फिर a एफ एक्स को हमने डेल से ऑपरेट किया तो a एफ एक्स प्लस एच माइनस a एफ एक्स, a कॉमन आया तो डेल एफ एक्स का ये फॉर्मूला बन गया। तो डेल हमने प्रूव कर दिया कि ये लीनियर ऑपरेटर है।
Next, prove that the operators del and E are commutative. तो हमको प्रूव करना है कि डेल और ई को अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो हमको निकालना पड़ेगा फॉरवर्ड ऑपरेटर इंटू ई इंटू एफ एक्स, और प्रूव करना पड़ेगा कि ये ई इंटू डेल एफ एक्स के इक्वल है। तो डेल ऑफ ई एफ एक्स बनेगा पहले, ये ई एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, और इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं अगर हम, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ एक्स प्लस एच। अब हमको क्या करना है, इसको दोनों को ई ऑपरेटर में अगर हम इसको चेंज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, तो ये क्या बनेगा, ई ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच, और दूसरा वाला बन जाएगा ई ऑफ एफ एक्स। ई हम कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा अंदर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला बन रहा है अंदर, ई ऑफ डेल एफ एक्स, तो ये हो गया ई डेल एफ एक्स। तो एफ एक्स को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास हो गया ई इंटू डेल इज इक्वल टू del into E is equal to E into del. It means del and E commute. ये प्रूफ करना है हमको। So we have del fx into gx is equal to fx plus h into gx plus h minus fx into gx। ये हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन का यूज किया है। अब एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच, मैं इसमें एक टर्म ऐड कर रहा हूँ, एक टर्म माइनस कर रहा हूँ, माइनस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स मैंने माइनस कर दिया ये, और इतना ही मुझे बैलेंस करने के लिए ऐड करना पड़ेगा एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। अब ये ऐड और माइनस क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसके पहले दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं एफ एक्स प्लस एच को, तो अंदर बचेगा जी एक्स प्लस एच माइनस ऑफ जी एक्स, और लास्ट के दो टर्म्स में से हम जी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ब्रैकेट में अगर हम देखें, पहले वाले ब्रैकेट में ये फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ जी एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, और दूसरे में ये फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। और एफ एक्स प्लस एच को हम लिख सकते हैं ई ऑफ एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल ऑफ एफ एक्स, और ये हमको इसमें प्रूव भी करना था। इसी तरीके से प्रूव दैट del of fx upon gx is equal to gx into del of fx minus fx into del gx upon gx into e of gx. Next question, show that
del forward operator of log fx is equal to log 1 plus del fx upon fx. इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सॉल्यूशन है, डेल लॉग एफ एक्स। इसको हम फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन का यूज करें तो ये बनेगा लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ ऑफ एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स लिख सकते हैं हम इसको लॉग एफ एक्स प्लस एच को मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था 1 प्लस डेल इक्वल टू ई, तो ई की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो लॉग एफ एक्स दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बन जाएगा लॉग 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो ये दूसरा वाला टर्म जो है इसमें एफ एक्स कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें डेल ऑपरेट होना बाकी है अभी भी। तो यही हमको इसमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that f of f4 is equal to f3 plus del f2 plus del square f1 plus del cube f1। ये हमको प्रूफ करना है। अगर हम del ऑफ f3 निकालें तो इसको हम लिखेंगे f4 एफ एक्स प्लस एच का मतलब f4 हो गया माइनस f3 हो गया, यानी कि f4 माइनस f3 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया डेल ऑफ f3, इक्वेशन 1। ऑल्सो वी हैव, अगर हम डेल f2 निकालें तो डेल f2 बनेगा f3 माइनस f2, और मैं यहां से f3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो f3 की वैल्यू निकल जाएगी डेल ऑफ f2 प्लस f2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा f4 माइनस f3 इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ f3 की वैल्यू हमारे पास है डेल f2 प्लस f2। तो f4 माइनस f3 हमारे पास आया डेल स्क्वायर f2 प्लस डेल f2। तो हमको जो टारगेट हमारा है उसमें डेल स्क्वायर f1 के साथ आ रहा है और डेल f2 हमको प्रूफ करना है, तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ f4 माइनस f3 इज इक्वल टू डेल ऑफ f2 पहले लिख दिया, डेल स्क्वायर f2 हमने बाद में लिख दिया। जैसे मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यू रखी थी वैसे ही दोबारा से हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ f2 प्लस डेल स्क्वायर f2 को मैं लिख सकता हूँ f1 प्लस डेल f1। अगर समझ ना आए तो हम यहाँ देख सकते हैं डेल f1 का फॉर्मूला हमारे पास होगा f2 माइनस f1, और f2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो ये हो गया डेल f2 प्लस डेल स्क्वायर f1 प्लस डेल क्यूब f1, f4 माइनस f3 की वैल्यू। तो f4 इज इक्वल टू हो जाएगा f3 प्लस डेल f2 प्लस डेल स्क्वायर f1 प्लस डेल क्यूब f1।
यही हमको प्रूफ भी करना था। तो हम अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस टेबल के बारे में, कि डिफरेंस टेबल कैसे बनाई जाती है। क्वेश्चन इज फाइंड थर्ड लीडिंग डिफरेंस ऑफ द फंक्शन x square plus 5 taking the interval of differencing to be unity। h की वैल्यू हमको यहाँ पे 1 लेके चलनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। बहुत आसान है डिफरेंस टेबल फॉर्म करना। यहाँ आर्गुमेंट की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y। क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड लीडिंग डिफरेंस, तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ये सेकंड डिफरेंस हो गया, ये थर्ड डिफरेंस हो गया, तो हमको यहीं तक कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो आर्गुमेंट्स की एज स्पेसिफिक वैल्यूज इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं की है, तो आर्गुमेंट्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। x इक्वल टू 0 में y की वैल्यू हमको निकालनी है। जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 1 अगर हम लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, फिर ये 9, अगली वैल्यू आ जाएगी 14, और अगली वैल्यू आ जाएगी 21। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या कहता था? फॉरवर्ड डिफरेंस कहता था कि आप एफ एक्स प्लस एच से एफ एक्स को माइनस करते थे, वही फॉरवर्ड डिफरेंस होता था। तो एफ एक्स प्लस एच ये हो गया, एफ एक्स ये हो गया, इससे इसको माइनस करोगे और यहां लिख दोगे, तो एफ एक्स प्लस एच मतलब वैल्यूज जो है हमारी, ये एक्स हो गया, ये एक्स प्लस एच हो गया, ये एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h, एक्स प्लस 4h, इस तरीके से वैल्यूज बढ़ रही है। तो एफ एक्स प्लस एच से एफ एक्स को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर 9 माइनस 6 करेंगे तो इसके बीच में हमको लिखना है इसको 3, इससे इसको माइनस करेंगे तो 5, और इससे इसको माइनस करेंगे तो 7। नेक्स्ट डिफरेंस जब हमको निकालना है तो डेल स्क्वायर y के लिए हम 3 से 1 को माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 2, इसके बीच में आ जाएगा। फिर से 5 माइनस 3 करेंगे, ये 2, 7 माइनस 5 करेंगे, ये 2। अब 2 माइनस 2 अगले वाले में 0, और ये भी 0। तो ये हमारी डिफरेंस टेबल फॉर्म हो गई। अब आगे हम इंटरपोलेशन पढ़ेंगे और उन वैल्यूज को अलग अलग फॉर्मूले से निकालने का जब हम मेथड देखेंगे तो उसमें हमको ये टेबल की जरूरत पड़ती है, और टेबल में कौन सी वैल्यू क्या है उसको भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर आप y को fx मान लोगे तो ये fx हो गया आपका, ये डेल fx हो गया, ये डेल स्क्वायर fx हो गया, और ये डेल क्यूब fx हो गया, अगर आप y ने लिख करके fx लिखना चाहें। तो मुझे अगर f0 निकालना है तो f0 की वैल्यू है 5। मुझे अगर डेल f0 निकालना है तो डेल f0 की वैल्यू है 1। मुझे अगर डेल स्क्वायर f0 निकालना है तो उसकी वैल्यू है 2। मुझे अगर डेल क्यूब f0 निकालना है तो उसकी वैल्यू है 0। इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू हमको निकालनी है तो। ये f3 हो गया, फिर डेल f3 हो जाएगा 7। ऐसे ही ये f4 हो गया,
फिर इसके आगे डेल F4 कहेंगे तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि टेबल में आ ही नहीं रहा है। ये 9 जो है ये F2 की वैल्यू है, ये डेल F2 की वैल्यू है। ऐसे ये F1 है, फिर ये डेल F1 है, ये डेल स्क्वायर F1 है, और ये डेल क्यूब F1 है, और ये जो 2 वैल्यू है ये डेल स्क्वायर F2 की वैल्यू है। तो आप ऐसे करके कोई भी वैल्यू टेबल से बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो ये थर्ड लीडिंग डिफरेंस पूछ रहा था, थर्ड लीडिंग डिफरेंस हो जाएगा। तो जो हमारा थर्ड डिफरेंस आया उसमें सबसे पहला टर्म, तो थर्ड लीडिंग डिफरेंस ये आपका हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन इज बाय constituting a difference table find the fifth term of the series 8 3 0 -1। इसका मतलब है कि हमको कोई फंक्शन दिया हुआ था, वो फंक्शन में जब हमने अलग अलग वैल्यूज निकाली तो वो फंक्शन की कंसेक्यूटिव वैल्यूज जो आ रही है, पहले 8 आई, फिर 3 आई, फिर 0 आई, और अगली वैल्यू -1। तो 4 वैल्यूज हमको दी हुई हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी फिफ्थ वैल्यू फंक्शन की क्या रही होगी, वो वैल्यू हमको निकालनी है और यूज करना है डिफरेंस टेबल का। तो यहाँ कोई ना कोई x की वैल्यूज रही होंगी। सपोज x की वैल्यू 1 रखी तो हमारा 8 आया। ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू हो गई, ये थर्ड वैल्यू हो गई, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि आप x की वैल्यूज क्या ले रहे हो। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिफ्थ टर्म पूछ रहा था तो हमने इसको x के लिए पहला वाला टर्म को 1 ले लिया, फिर इसको 2 ले लिया, 3 4, फिफ्थ टर्म हमको जो है ये इवेल्युएट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल फॉर्म करेंगे, डेल एफ एक्स निकालेंगे। तो डेल एफ एक्स हमारा आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -1। अभी हमको इस अगली इससे इसको माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी, उसके बारे में हमको अभी कुछ भी पता नहीं है। डेल स्क्वायर एफ एक्स -3 + 5 2 -1 + 3 2, इससे इसको माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। हमने देखा था कि लास्ट जो कॉलम हम जहां पे पहुंच रहे थे, जहां पे वैल्यूज जो है वो सेम बन जा रही है, या फिर सब 0 आ जाएंगी, या फिर सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 बन जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज 2 बन रही है, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू भी 2 आ रही होगी। अब हम अभी लेफ्ट से राइट की ओर बढ़े थे, अब राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। तो देखो कैसे, यहाँ इससे इसको माइनस किया तो 2 आया। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें, ध्यान से समझना इस बात को, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 + 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, -1 + 2, ये मिल जाएगा हमको +1। ऐसे ही हम फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही इन दोनों को ऐड किया तो हमको ये वैल्यू मिल गई। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 + 1 0। तो इसका मतलब इसका जो फिफ्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म की वैल्यू 0 आ रही है। फाइंड द सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म्स of the series 8 12 19 29 42। ये आपको 5 वैल्यूज दी है। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक टर्म निकाला था, फिफ्थ टर्म, यहाँ पे आपको फिफ्थ भी निकालना है और सिक्स्थ भी निकालना है।
प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। इनके जो आंसर्स आ रहे हैं वो सिक्स टर्म, सॉरी सिक्स और सेवंथ निकालना है। सिक्स टर्म इसका आ रहा है 58 और सेवंथ टर्म इसका आ रहा है 77। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा।